इन दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 65 देख लिए तो आज का टॉपिक नंबर 66 होने वाला है। और टॉपिक नंबर 66 1857 की क्रांति से संबंधित है। क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा जो ब्राउन बेस नामक बंदूक था उसको हटाकर इनफील्ड राइफल लाया गया। और इनफील्ड राइफल में क्या होता था, कारतूस का प्रयोग किया जाता था। और वो जो कारतूस था उसमें जो है कि गाय और सुअर के चर्बी से संबंधित वो कारतूस था, उससे जो है कि बनाया जाता था। और सबसे पहले उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलकर और तब जो है कि उसका प्रयोग किया जाता था। तो वो जो है कि प्रयोग लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था कि उसमें जो भी हिंदू समाज के लोग थे, जैसे मंगल पांडे हो गए, तो वो लोग जो है कि पहले ही बहिष्कार कर दिए कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है। हम लोग ऐसा करेंगे तो हो सकता है हम लोग के धर्म पे जो है कि आघात पहुंच सकता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जिस कारतूस का प्रयोग हो रहा था वो जो है कि गाय के और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण कारतूस ही था। और क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो कारतूस था। अगर गाय का चर्बी वाला कारतूस कहीं पे दे दे ऑप्शन में, या कारतूस दे दे, तो उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्या है कि आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ। 1 महीना पहले मैं बता रहा था, कुछ काम पड़ गया था जिसके कारण मैं छोड़ दिया था, फिर मैं स्टार्ट किया हूँ। और जहां मैं छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया हूँ। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट माना कर दिया। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे माना कर दिए कि ये कारतूस हम लोग नहीं काट सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब विद्रोह किए तो विद्रोह किए, उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से था। उसका नाम BNI था, शॉर्टकट में BNI। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि मंगल पांडे का संबंध किस बटालियन से था, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था। उनका शॉर्ट नाम BNI था। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन 10 मई 1857 ईस्वी के दिन 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। बोल रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की टुकड़ी 20 NI यानी उसको हिंदी में बोले तो 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी था। यानी प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल और रोटी था। एक कमल का मतलब 1 और रोटी का मतलब 0, तो उसे 10 मई बोला जा रहा था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टैन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टैन थे। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण यानी अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सेना में भर्ती करने का जो आरंभ था वो 1748 से आरंभ हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का जन्म सिट्रजन बोल रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जन्म सिंट्रजर लॉरेंस को कहा जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जन्म सिंट्रजर लॉरेंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के जांच के लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के जांच के लिए किस कमीशन को नियुक्त किया गया था, तो पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थान के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। बोल रहा है कि बिहार, अवध यानी उत्तर प्रदेश, पहले
पुराना नाम जो है कि उसे अवध बोला जाता था, इस समय अयोध्या बोला जाता है। तो जो है कि बिहार, अवध और अन्य स्थान के जो भी लोग थे और 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, उन लोगों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए अंग्रेजी सेना में सबसे उच्च पद सूबेदार तक ही था। बोल रहा है कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी सेना में सबसे उच्च पद सूबेदार तक ही था। सूबेदार तक जाकर आप सिमट जाते थे। उस समय जैसे 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का निर्णय यही था कि सूबेदार तक इन लोगों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। यह कथन किसका था? तो ह्यूरोज का कहना था कि ह्यूरोज का कहना था लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों में वह अकेले मर्द थी। तो ये किसका कहना था? तो ह्यूरोज का कहना था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यानी 1857 की क्रांति को कौन से इतिहासकार क्या कहा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डीज रायली ने कहा। किसने कहा? तो डीज रायली ने कहा। अगला प्रश्न है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह जो है कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह कहना किसका था? तो ये सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का कहना था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का कहना था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह कहना किस इतिहासकार का था? तो जेम्स आउट्रॉन डब्ल्यू टेलर का था। जेम्स आउट्रॉन और डब्ल्यू टेलर का था। अगला प्रश्न है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह कथन किसका था? तो टी.आर. होम्स का था। कथन किसका था? तो टी.आर. होम्स का था। अगला प्रश्न है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह 1857 की क्रांति जो था, तो बोल रहा है एक आदमी कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन किसका था? तो L.E.R. रीज का था। यह कथन किसका था? तो L.E.R. रीज का था। ये 1857 से संबंधित कुछ प्रश्न था। अगला प्रश्न 1857 से संबंधित रहेगा। 1857 ईस्वी की महान क्रांतिकारी के प्रमुख केंद्र और नायक, यानी 1857 की क्रांति का कौन सा केंद्र कहाँ पर था और कौन से केंद्र से कौन व्यक्ति लड़ रहे थे, उससे संबंधित हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्न, क्योंकि वहां से प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।